प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। कल आप लोग विद्युत धारा, विद्युत परिपथ के बारे में पढ़े थे। अब आगे है चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबक लेते हैं जिनके दो ध्रुव हैं N और S। ठीक है। अब क्या है चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कहीं पर हम ये चुंबक रख दिए हैं, ठीक है। तो इसके कारण जब कोई आवेश क्या हो रहा है, यहाँ पर चुंबकीय बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र बल को हम क्या कहते हैं, लारेंज बल। क्या कहते हैं, लारेंज बल। यह जो चुंबकीय बल होता है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। यानी कोई भी चीज है, कोई आवेश है, जब चुंबक की तरफ ला गया, चुंबकीय सुई को, कंपास सुई को हम चुंबक के समीप लाते हैं, कहीं पर भी है, तो इसमें हलचल उत्पन्न हो रही है, तो यानी बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो यह पूरा भाग इसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और जो ये बल होता है, इसी बल को हम लारेंज बल कहते हैं। देखिए यानी क्या है इसकी परिभाषा, किसी किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक। अब देखिए यह जो चुंबकीय बल है, यह क्या है, जब कोई कण या आवेश, जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे लारेंज बल कहते हैं, जिसे लारेंज बल कहते हैं। ठीक है। क्या है कि जब कोई कण या आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लारेंज बल कहते हैं। ठीक है। लारेंज बल F बराबर, अब क्या है, कण है, गति कर रहा है, या आवेश है, तो उस पर Q गति कर रहा है V वेग से V, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, यानी F बराबर QVB। तो यहां से B बराबर हम निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर F अपान QV। F अपान क्या बनेगा आपका, QV बनेगा। ठीक। अब इसका मात्रक निकाल देते हैं। मात्रक बल का मात्रक न्यूटन बटे आवेश कूलाम
और ये क्या वेग क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको हम सही से लिख रहे हैं तो क्या बन रहा, न्यूटन बटे, अगर हम लिख दें कूलाम प्रति मीटर, और यह क्या है, सेकंड। अब देखिए कूलाम प्रति मीटर क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड। अब कूलाम प्रति सेकंड हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, यानी न्यूटन प्रति क्या हो गया, एम्पियर मीटर। ठीक है, यह मात्रक हो गया। या फिर इसका एक और मात्रक है, वेबर प्रति वर्ग मीटर। या फिर इसका एक मात्रक है टेस्ला। या एक और मात्रक इसका है गॉस। और एक गॉस बराबर होता है 10⁴ टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर। यह चीज चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब चुंबकीय बल क्या है कि जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल अथवा लॉरेंज बल कहते हैं। तो यह बराबर QEB, तो यहाँ से B बराबर निकालिए चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर वेबर प्रति वर्ग मीटर, या टेस्ला या गॉस। और एक गॉस बराबर 10⁴ टेस्ला। अब आगे है आपका बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम। अब देखिए, मान लेते हैं कोई एक चालक तार है X और Y, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी अल्पांश लंबाई जो है यह क्या है, डेल्टा L है। यह चीज, यह बिंदु O है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर क्या है, बिंदु P है। और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यही चीज है कि एक चालक तार है, ठीक, जिसमें I धारा प्रवाहित है, अल्पांश लंबाई डेल्टा L है। इस अल्पांश लंबाई से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और इस चालक तार और इसके बीच बना हुआ कोण क्या है, थीटा। ठीक, अब देखिए क्या है, बायो सेवर्ट ने क्या किया था कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B, ठीक है, तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला चीज, यानी डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B सूक्ष्मतम खंड या अल्पांश
लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तीसरा इन्होंने यह कहा था कि डेल्टा बी जो है यह चालक तार के सूक्ष्मतम खंड और यह टी जो बिंदु है इसके बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी अब क्या हो गया आपका डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फिर चौथा इन्होंने यह बताया था कि डेल्टा बी जो है सूक्ष्मतम लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी सूक्ष्म लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब सारी चीजें एक साथ ले लेंगे तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। अब यहाँ पे डेल्टा बी बराबर लगाएंगे तो हम म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। यह चीज चुंबकीय क्षेत्र में मिलेगा। अब म्यू नॉट अपान 4 पाई इसका मान क्या होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या फिर म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बराबर 4 पाई हो जाएगा तिरछा गुणा गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यही क्या है बायो-सेवर्ट का नियम। अब देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, एकदम आसान चीज कि इन्होंने क्या कहा कि एक चालक तार है, चालक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, इसका सूक्ष्मतम खंड डेल्टा ए है और इस सूक्ष्मतम खंड से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ये चीज आप लिख भी सकते हैं। अब तो इन्होंने यह कहा कि बायो-सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा चीज इन्होंने बताया कि सूक्ष्मतम लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा बी से। फिर उन्होंने कहा कि सूक्ष्मतम खंड की लंबाई और बिंदु के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथा चीज उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है सूक्ष्मतम खंड की लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो सारी चीजें हो गई। जब नियतांक क्या हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 जिसका मान क्या है जिसका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी यह क्या हमारा है म्यू नॉट अपान 4 पाई। यह क्या है नियतांक, यह क्या है नियतांक। ठीक, देख लीजिए। अब आगे देखेंगे। देखिए इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं सब इम्पोर्टेंट है।
ठीक, बायो-सेवर्ट का नियम है, कई चीजें और अभी आगे है जो इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, या किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अब देखिए, वृत्ताकार कुंडली लेते हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निकालना है। ये सूक्ष्मतम खंड की लंबाई हमारा क्या है, डेल्टा ई है। ठीक, यह चीज है, यानी क्या है कि वृत्ताकार कुंडली के आर दूरी पर बिंदु P पर सूक्ष्मतम खंड डेल्टा एल पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो सीधे बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब यह थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, तो आप जान जाएंगे कि साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। अब यह क्या है, सूक्ष्मतम है चुंबकीय क्षेत्र है, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। अब संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेल्टा बी बनेगा। तो मान रख देंगे B बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल बटे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब नियतांक को हम बाहर कर देंगे, तो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डेल्टा एल। अब देखिए, डेल्टा एल या डीएल भी आप लिख सकते हैं। डेल्टा एल क्या है, सूक्ष्मतम खंड है, संपूर्ण वृत्त इसका, वृत्त की संपूर्ण लंबाई यानी वृत्त की परिधि यानी क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक, तो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और आर से आर कैंसिल, यानी B बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 आर। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। यह चीज आपका बन जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। देखिए, हमें निकालना क्या था, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एक वृत्ताकार कुंडली लिए, जिससे R दूरी पर बिंदु B लिए,
सूक्ष्मतम लंबाई डेल्टा एल पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। तो बायो सेवर्ट का नियम लगाए, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर। अब थीटा बराबर 90 यानी साइन 90 एल बराबर 1, तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। फिर क्या निकाल देंगे, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। डेल्टा बी की वैल्यू पूरी रख दिए, नियतांक बाहर, तो डेल्टा एल यानी सूक्ष्मतम लंबाई वृत्ताकार कुंडली की संपूर्ण लंबाई 2 पाई आर, कैंसिल 2 आर बचा। अगर हम मान लेते हैं कि कुंडली में फेरों की संख्या क्या कैपिटल एन है, तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। अब इसके आगे एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम। अब देखिए एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। किसी बंद वक्र से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का रेखीय समाकलन उस वक्र से गुजरने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। अब देखिए बंद वक्र से डेल्टा बी इंटू डेल्टा एल बराबर म्यू नॉट आई, यानी डेल्टा इंटीग्रेशन डेल्टा बी इंटू डेल्टा एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक, यही चीज है। अब इसी फार्मूले का हमें निगमन करना है, तो एक वक्र ले लेते हैं। एक वक्र ले लिए, इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिए। X, यह क्या हो गया Y, और धारा कौन सी जा रही I। I धारा निकल रही है डेल्टा B डेल्टा E। ठीक है, यही चीज। अब पहले क्या करेंगे, O से बिंदु O से P पर चुंबकीय क्षेत्र कक्षा 10 में आप लोग पढ़े हैं। B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर। इसको बना दीजिए समीकरण 1। B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर। अब देखिए चूंकि इंटीग्रेशन बंद परिपथ के लिए वेक्टर B इंटू वेक्टर T है, बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या बनेगा बी डी एल कास थीटा, आप लोग जानते हैं वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर ए बी कास थीटा। अब वेक्टर B और वेक्टर डी एल एक ही दिशा में है, चूंकि
वेक्टर बी तथा वेक्टर dl एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश। तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl बराबर बी dl कास 0 अंश, और कास 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसके बाद रख देंगे इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन बी dl, बी को बाहर कर देंगे वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl बराबर बी बाहर इंटीग्रेशन dl। ठीक, अब चूंकि इंटीग्रेशन dl क्या है वक्र है, यानी वृत्तीय परिपथ पर क्या बनेगा 2 पाई आर। इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl बराबर बी इंटू 2 पाई आर, यह चीज। अब बी की वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया कैंसिल, तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट आई, यह चीज हो गया आपका। यही क्या है एम्पियर का परिपथी नियम। अब देखिए एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, किसी बंद वक्र से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के रेखीय समाकलन उस वक्र से गुजरने वाली कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो वेक्टर बी का रेखीय समाकलन बंद वक्र के लिए इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl धारा I का म्यू नॉट गुना। अब इसके लिए एक वक्र खींच लेते हैं, इसके केंद्र से r दूरी पर बिंदु P लेते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र और सूक्ष्मतम खंड की लंबाई की दिशा दे r दूरी पर। तो बिंदु O से P पर चुंबकीय क्षेत्र कक्षा 10 में आप लोग पढ़े हैं B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर। अब इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl क्या लिखते हैं बी dl cos थीटा, क्योंकि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा होता है। अब क्या है वेक्टर बी और वेक्टर dl एक ही दिशा में है, यानी थीटा बराबर 0 अंश, तो रख दिए cos 0 अंश। cos 0 अंश की वैल्यू 1, तो क्या बना इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl बराबर बी dl, बी को बाहर कर दिए इंटीग्रेशन dl, और इंटीग्रेशन dl वृत्तीय परिपथ वक्र के लिए 2 पाई आर रख दिए। अब बी का मान समीकरण 1 से रख दिए म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया कैंसिल, यानी इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट आई। अब आगे अब देखिए आगे है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर गति एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर गति। अब देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर गति,
अब देखिए एक चालक है, वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, जिसका वेग v है और वह केंद्र की तरफ क्या कर रहा है, चुंबकीय बल को आरोपित कर रहा है। तो अब जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये इसके लंबवत उत्पन्न होगा, ठीक है, और इसी के चारों ओर अंदर की ओर होगा, ठीक है। अब देखिए जब कोई कण गति करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो चालक पर लगने वाला बल या सीधे लारेंज बल से लारेंज बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, आप लोग जानते हैं साइन यहाँ पे थीटा बराबर 90 अंश तो F बराबर क्यू वी बी। लारेंज बल आप लोग जानते हैं कि जब कोई कण या आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लारेंज बल कहते हैं, ठीक। अब यह जो बल है केंद्र की ओर है, ठीक है, तो चालक पर आरोपित अधिकेंद्र बल, चालक पर आरोपित अधिकेंद्र बल, चालक पर आरोपित अधिकेंद्र बल F बराबर mv²/r। अब देखिए दोनों बल लग रहे हैं तो दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी QVB बराबर क्या होगा mv²/r। तिरछा गुणा कर देंगे QVBR बराबर mv², तो एक यह कैंसिल हो गया तो यहाँ से R बराबर यानी QBR बराबर mv, तो R बराबर mv/QB, यह चीज हो गया। और आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है mv, P बराबर क्या होता है mv, तो R बराबर क्या मिल जाएगा P/QB, और P बराबर क्या होता है √2m के, तो R बराबर P अपान क्या हो जाएगा √2m के अपान क्या हो जाएगा QB, यह चीज। और यहाँ से त्रिज्या तो पूछी जाती है या फिर क्या पूछा जाता है, आवर्तकाल। अब आवर्तकाल इसका निकालना है। आवर्तकाल T बराबर होता है 2πr/v, 2πr/v। अब R की वैल्यू यहां से रख देंगे तो T बराबर 2π/v रख दे। अब R की वैल्यू यहाँ पे mv/2πv यहाँ पे रखे। अब यह क्या हो जाएगा, ये R की जगह पे mv/QV, v से v क्या हो गया कैंसिल, तो T बराबर 2π/QV। इस टॉपिक से पूरे न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब चालक गति करता है तो उसके वृत्तीय पथ पर त्रिज्या निकालनी है। तीन कंडीशन पे द्रव्यमान, वेग, आवेश, चुंबकीय क्षेत्र दिया रहे, संवेग दिया रहे, गतिज ऊर्जा के पदों में दिया रहे और आवर्तकाल आपको निकालना। तो एकदम आसान चीज है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर गति जब आपको निकालना है तो सर्वप्रथम आप पहले क्या जानते हैं कि लारेंज बल, ठीक, लारेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा, थीटा बराबर 90 अंश, तो F बराबर QVB। फिर चालक पर आरोपित जब वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो केंद्र बल कार्य करेगा जो लारेंज बल के बराबर होता है, तो F बराबर mv²/r। तो QVB बराबर mv²/r। अब सब R का तिरछा गुणा किए, फिर V से V कैंसिल हुआ, R की वैल्यू है
अब एम बी टी बराबर एम बी संवेग होता है तो रख दिए, और टी बराबर अंडर रूट 2m के रख दिए तो ये माना। आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई आर बाई वी, तो वी से वी कैंसिल, यानी 2 पाई यहाँ पे क्या एम, 2 पाई एम, 2 पाई एम बटे क्या हो गया क्यू बी। ठीक है, अभी इसके आगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दो समांतर चालक तारों के बीच बल, दो समांतर चालक तारों के बीच बल। अब देखिए दो समांतर चालक तारों के बीच बल, देखिए एक तार लेते हैं ए बी और एक तार लेते हैं सी डी, जिनके समांतर तार हैं, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वह आर है। इनके बीच की दूरी क्या है, आर है, और इन दोनों में ए बी में I1 और सी डी में I2 धारा है, तो इस पर बल कार्य कर रहा है। अब देखिए पहले आप लोग यह जान लीजिए कि जैसे दो समांतर तार हैं, ठीक है, अगर धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों की धारा की दिशा क्या है, एक है, तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, और अगर धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इतना आप लोग जान लीजिए कि अगर यदि ये आपके समझने के लिए है, ठीक है, क्या है, अगर दोनों तारों में समान दिशा में धारा है तो आकर्षण बल, और अगर विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण। ठीक है, ये तो ए बी एक चालक तार है, ए बी और सी डी जो एक दूसरे के समांतर हैं, इनके बीच की दूरी आर है। ए बी और सी डी में समान धारा यानी समान दिशा में धारा I1 और I2 बह रही है। तो ए बी के कारण सी डी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तार ए बी के कारण तार सी डी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लेते हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 बाई आर, ये चीज हो गया। ठीक, अब मात्रक लिख दीजिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, अब तार CD की लंबाई L के कारण कार्य करने वाला बल F बराबर क्या होता है, I BL साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा। लेकिन अब देखिए बल हमारा F है, धारा हमारी CD में कौन सी है, I2 है, चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हो रहा है, B1 हो रहा है, लंबाई क्या है, कैपिटल L है, ठीक है, साइन थीटा, थीटा बराबर 90 अंश रख दीजिए, तो F बराबर I2
B1L, यह चीज इसको बना दीजिए समीकरण 1। तब समीकरण 1 से F बराबर I2 B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 बाई R इंटू L। इसको हम लिख देंगे F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 बटे R इंटू L। हमें प्रति लंबाई के अंदर से निकालना रहता है, तो F अपान L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 बाई R। यह चीज हो गया। तो यहाँ से और पूछा जाता है कि यदि I1 बराबर I2 बराबर I, तो F बाई L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I स्क्वायर बाई R। दो समांतर चालक तारों के बीच बल। दो समांतर चालक तार लेते हैं AB और CD, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। AB में धारा I1 और CD में धारा I2 जो कि एक ही दिशा में बह रही है, तो इनके बीच बल भी क्या होगा, समान होगा। अब AB के कारण CD पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 बाई R। अब चालक तार CD की लंबाई L के कारण कार्य करने वाला बल F बराबर IBL sin थीटा। तो धारा इसमें I2 है, B हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B1 है, और स्मॉल l क्या, कैपिटल L हमने मान लिया sin थीटा। थीटा बराबर 90 है, यानी I2 B1L। अब समीकरण 1 से B1 की वैल्यू यहाँ पे रख दिए, ठीक। तो L को इसके बटे में, यानी F बटे L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 बाई R। और कभी कभी पेपर में ये चीज पूछा जाता है, तो यदि I1 बराबर I2 बराबर I, तो F बाई L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 स्क्वायर बाई R। ठीक, देख लीजिए। ठीक।